मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार की जो गारंटी दी है, उसका एक अध्याय हिमाचल में लिखा जा रहा है। कल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को जीत ही नहीं मिली, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर खतरा भी मंडराने लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कभी भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि सुक्खू लगातार इन खबरों को गलत बता रहे हैं और वो बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा रहे हैं। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। तो 100 करोड़ 50 करोड़ दे दिया होगा। इन्हीं कारणों की वजह से ऐसा हुआ है और पूरे देश में ये संकट है, केवल हिमाचल में नहीं हुआ। इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, बिहार में किया, अन्य जगहों पर किया है। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, वो सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच सीएम सुक्खू के लिए एक और झटका है, मंत्री पद से कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं और जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, तब भी वो इस कार्यक्रम में गए थे। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि कल जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला, वो भी कल सुबह तक कांग्रेस की बैठकों में शामिल थे। तो क्या विक्रमादित्य सिंह भी इसी तरह कांग्रेस को कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? फिलहाल तो वो इससे इनकार कर रहे हैं। बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमान का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमान का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी की स्थिति पर नजर रखने के लिए डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है, जो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। इस बीच आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया है, जिनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। विधानसभा में बीजेपी विधायकों को बाहर करने के लिए मार्शल बुलाए गए, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। हिमाचल प्रदेश की पल पल बदलती सियासत जिस बदलाव का संदेश दे रही है, वो बदलाव सिर्फ हिमाचल प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा। पिछले कुछ वर्षों में लगातार एक एक करके
कई राज्य इसी तरह इंडी गठबंधन के हाथ से निकल चुके हैं। इसी साल बिहार में नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। उससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट ने बगावत की थी और तब उद्धव ठाकरे के हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद सिंधिया समर्थक विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और कमलनाथ सरकार गिर गई। इस समय हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में इकलौता ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है और अगर कांग्रेस की सुक्खू सरकार गिर जाती है तो फिर पूरा उत्तर भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत लीडरशिप में जहां एनडीए 400 पार के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। कल ही गुजरात में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता नारायण राठवा अपने बेटे संग्राम सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो बिहार में भी इंडी गठबंधन को झटका लगा, जहां आरजेडी विधायक संगीता देवी और कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले कुछ दिनों में जहां जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है, इंडी गठबंधन को झटके पर झटके लगे हैं। 14 जनवरी को जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, उसी दिन महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को कई झटके लगे। अशोक चौहान, बसवराज पाटिल और बाबा सिद्दीकी जैसे सीनियर नेताओं ने एक एक करके कांग्रेस से दूरी बना ली। राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंची, उससे पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल में एकला चलो वाली राह पकड़ ली और अकेले लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। जब वो बिहार गए, उससे पहले ही नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का साथ छोड़ दिया। राहुल की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची तो जयंत चौधरी ने इंडी गठबंधन का साथ छोड़ दिया और अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग इंडी गठबंधन को एक और नया झटका है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जिस इंडी गठबंधन के नेता अपनी पार्टी के विधायकों को टूटने से नहीं बचा पा रहे, उनका भरोसा नहीं जीत पा रहे, वो जनता का विश्वास और उसके वोट कैसे हासिल करेंगे।